बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में, खेले मिल निज जन, खेले ता पीछे आए रास में, पीछे आए रास में, ये परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से स्वयं ही अपनी शक्ति से उस ब्रह्म लीला का वर्णन करने जा रहे हैं। जो परब्रह्म अक्षरातीत उनकी आत्माएं दिव्य परम धाम से इस माया जगत में किस प्रकार आई, 3 बार आई, क्या क्या लीला हुआ, सारा वर्णन कर रहे हैं। कल हमने सुना था ब्रज लीला के विषय में, 11 वर्ष और 52 दिन, 11 साल और 52 दिन में भी 3 लीला साथ साथ चल रही है, क्योंकि श्री कृष्ण जी के तन में तीनों शक्तियां हैं। विष्णु भगवान की भी शक्ति है, योग माया की भी शक्ति है और राज जी का भी शक्ति है। तो तीनों लीला साथ साथ चल रही है। होता क्या, देखिए, जैसे किसी का अवतार होता है, पर परमात्मा की शक्ति उस तरह से नहीं होती। जोश आवेश जो है वो आना जाना चलते रहता है। जब कोई भी ब्रह्म लीला होता है उस क्षण वो शक्ति आती है, बाकी समय में वो विलुप्त हो जाती है। जब वो नंद बाबा वाल बाल के साथ जब लीला चल रही है, तब विष्णु भगवान की शक्ति काम करी, उसमें राज्य की शक्ति विलुप्त। मैया मेरी में नहीं माखन खायो, तो ग्वाल बाबा और नंद बाबा, इनको वरदान किसने दिया था? विष्णु भगवान ने पुत्र रूप के सुख का दिया था। बताया था ना कल मैंने। नंद बाबा यशोदा मैया के पूर्व जन्म का नाम क्या है? द्रोण और धरा। द्रोण और धरा नाम के पति पत्नी थे। उन्होंने पुत्र रूप के पुत्र का सुख मांगा। वसुदेव देवकी ने पिशनी सुतपा ने पुत्र के रूप में मांगा और इन्होंने पुत्र का सुख मांगा। फायदे में कौन रहा है? नंद बाबा। बोले उनके कोख से जन्म नहीं हुआ, फिर भी पुत्र का सारा सुख तो उनको मिला ना। और वसुदेव देवकी तो जेल में सड़ते रहे, जन्म तो हुआ, इसलिए वरदान में बड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब आपने सुना था किस प्रकार से 11 साल तक के कई प्रकार से लीला होती थी। बाल चरित्र लीला जौवन, कई विध स्नेह कियो सय्यन। जो गोपियों के साथ में प्रेम लीला हो रही है, वही लीला मात्र राज्य की है। अब मैंने बताया था किस प्रकार से नित्य वृंदावन योग माया के द्वारा नित्य वृंदावन की रचना हुई। राज जी ने योग माया में नया
नूरी तन धारण किए, दिव्य तन। योग माया का नया तन है, पियो स्वरूप नौतन नौतन श्रृंगार ने हमारा नौतन नौतन आकर, ये भी बता दिया था कल मैंने। साथ ही किस प्रकार से सखियां भाग के निकली घरों से, 3 प्रकार की सखियां। और उसके बाद कुमारिका सखियों का विषय भी मैंने बताया था कि उन्होंने स्नेह बल दया निधि धनी थे। स्नेह से भी इम्पोर्टेंट ईश्वरी सृष्टि का जो निस्बत था वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है। तो इन सभी वरदान जो दिया था उनको, उसके अनुसार उनको भी रासलीला में एंट्री मिल गई। रासलीला का सुख में चाहिए था ना, तन भले अलग से ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योग माया में अलग से तन उन्होंने नहीं धारण किया, इससे क्या फर्क पड़ता है? सुख तो पूरा मिल रहा है ना। मैं अलग से कार में बैठ के नहीं जा रहा हूँ, एक ही भाई के साथ ही कार में बैठ गया तो मेरा काम तो हो रहा है ना, है ना। 2 कुमारिका सखियां की सुरता एक ब्रह्म सृष्टि के तन में आ जाती है। अब आते आगे बढ़ते हैं। इंड जोग माया जागृत, इंड ने ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड जागृत। जागृत किसकी तुलना में कह रहे हैं? ब्रज लीला की तुलना में जागृत कह रहे हैं, परम धाम की तुलना में नहीं। वास्तविक जागृति तो परम धाम में है, लेकिन यहाँ पर इतना ज्ञान हो गया सखियों को कि यही हमारे पति है। जिसे थोड़ा देर पहले क्या कह रहे थे, अब श्यामा जी और सखियों ने भी नया वृंदावन में योग माया का नया तन धारण किया। योग माया नो जय धरी ने श्री श्यामा जी धया। तो इसमें से जो मैं बताया था 3 तरह की सखियां, ध्यान देने से, तीनों ने कब कब नया तन धारण कर लिया। क्योंकि सात्विक सखियों को तो कमरे में बंद कर दिया था और कमरे में उनका शरीर छूट गया था, लेकिन जो तामसिक और राजसी सखियां तो दौड़ते हुए शरीर निकल गई थी ना। तो जैसे ही वो योग माया के दिव्य वृंदावन में प्रवेश किया, ऑटोमेटिक उनका शरीर चेंज हो गया। गीतक में छुपाई आती है, योग माया में तुम क्यों कर बदले आकार, बदले ने चेंज किया। दौड़ते, वो भी क्या होता है, देखिए दौड़ते दौड़ते जैसे समझो कि हम भारत से पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गए, वैसे समझो। तो उनको पता नहीं चला गोपियों को कि हमने, क्योंकि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए, ऐसा पता नहीं चला। रासलीला में ध्यान से समझो, रासलीला में गोपियों को क्या पहचान था, क्या जागृत हो गए थे, क्या नया बात पता चल गया था कि जो कृष्ण है वो हमारे पति हैं, लेकिन परम धाम का तो कुछ भी ज्ञान नहीं था ना। पति भी किसे कह रहे थे? बाके बिहारी को। मूल स्वरूप राज्य का भी ज्ञान नहीं, क्योंकि परम धाम का ज्ञान नहीं है तो मूल स्वरूप राज्य का भी ज्ञान पॉसिबल नहीं है। केवल बाके बिहारी को ही राज्य मान रहे थे, इसलिए दोनों के विषय में कहा ब्रज लीला लीला रास माहे खेले जान के यार। रास लीला में भी वही शब्द कहा, क्योंकि सामने जो दिखाई दे रहा तन बाके बिहारी का, उसी को ही तो पति कह रहे हैं। मूल स्वरूप का ज्ञान फिर भी नहीं है। इसलिए क्या है कि योग माया का ब्रह्मांड जो है उसको जो है किसी जगह में आधी नींद का सुपन भी कह देते। दूसरी बात क्या बता रहा था मैं, गोपियों को पता नहीं चला कि हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए, काल माया से योग माया चले गए, या हद से बेहद चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि दौड़ते दौड़ते उनका शरीर कब बदल गया पता भी नहीं चला उनको। इसका प्रमाण क्या है कि जब जी महाराज अंतर ध्यान हुए थे रासलीला में, तो खोजते खोजते सभी सखियां वृंदावन में बाहर की तरफ फैलने लगी, बाहर की तरफ आगे बढ़ने लगी। आगल तो दिसे अंधार, लास्ट में अंधेरा दिखा तब वापस लौट करके आए, नहीं तो खुद बाहर की तरफ बढ़ते ही जा रही थी। फिर बात चित्त से भी पता चलेगा, जो उथले वचन कहा ना, तुम्हारे पति तो, तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, पति इंतजार कर रहे हैं, वापस घर जाओ, तुम तो कुल वधवा नारी हो,
मैं तो पर पुरुष हूँ। यहाँ पर आज कोई कुल उद्वा नारी रात के समय घर छोड़ती नहीं है। तब वो गोपियों में से 3 प्रकार का स्वभाव था ना, यहाँ पर भी सात्विक सखियां हमेशा छटपटाने लगती है, मूर्छित बेहोश हो जाती है। राजसिक सखियां अंतर्ध्यान के समय भी और यहाँ पर भी राजसिक सखियां छटपटाती हैं, मूर्छित नहीं होती हैं। सात्विक सखियां मूर्छित भी हो जाती हैं और तामसिक सखियां खड़ी रहती हैं। हाँ, और कुछ बोलना है तो बोल दो। देवराज जी ने उनको समझाया वेद शास्त्रों के अनुसार, जिसका पति दरिद्र हो तो भी कुल उद्वा नारी पतिव्रता नारी नहीं छोड़ती, कलह करता हो झगड़ा करता हो तो भी पतिव्रता नारी नहीं छोड़ती है, लाख अवगुण हो तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़ती नहीं है। तब गोपियों ने कहा, तामसिक सखियों ने बहुत अच्छी बात कहा है, हम तो इसी का पालन करेंगे। जब अवगुण पति को नहीं छोड़ना है तो आप तो हमारे सर्वगुण संपन्न पति हैं, आप ही तो हमारे सर्वगुण संपन्न पति हैं ना, आपको कैसे छोड़ें। जैसे कोई आम का बगीचा लगाया, ऐसा उदाहरण दिया है चौपाई में, रास ग्रंथ में। आम का बगीचा लगाया है तो उसकी रक्षा के लिए किनार पर बाड़ लगाया जाता है ना, कोई जानवर वगैरह ना घुस जाए, पेड़ को ना खा ले करके किनार पर वो बाड़ा लगाते ना। हाँ, तो जब पेड़ में फल आता तो फल पे किसका अधिकार होता है? मालिक का होता है ना। बाड़ी तो केवल उसकी रक्षा के लिए होता है। इसी प्रकार कुटुंब परिवार केवल एक बाड़ी के समान है, वो इसके ब्रह्म सृष्टि के आत्मा के तो मालिक अक्षरातीत पर ब्रह्म है ना। इस दुनिया में, इस परिवार में, इस तन में जो ले आए हैं तो परिवार वालों के बीच में केवल सुरक्षित रखने के लिए यहाँ रखा हुआ है। उसके बाद रास लीला प्रारंभ होती, सबसे पहले वृंदावन घुमाते हैं, शॉर्ट में देखेंगे। वृंदावन में अनेक प्रकार की रास की रामते करते करते सखियां इतना ज्यादा, मतलब उनके अंदर में मान उत्पन्न हो गया। वो मान कैसा था? एक्चुअल में एक बहाना ही था वो, कारण कारज, बिना कारण कारज नहीं हो। तो ये कारण था और महाकारण क्या, तो दोनों चीजें यहाँ पर अंतर ध्यान क्यों हुए। कारण क्या बना? सखियों के अंदर मान उत्पन्न हो गया कि राज्य तो हमारे ऊपर, राज्य मतलब बाकी बिहारी जो है हमारे ऊपर कितना मोहित हो गए हैं। हमारे उधर से बालों से फूल गिर जाता उठा करके लगाते हैं, हमारे वस्त्र जो है उल्टे पुल्टे हो जाते तो वस्त्रों को भी ठीक कर देते हैं, हमारे पर तो एकदम मोहित हो गए हैं, फिदा हो गए हैं। ये कारण बना। तो राज्य में राज राधिका जी को लेकर के अलग चलो बोले, उनको लेकर अलग से चले गए एकांत में। तो महाराधिका जी को भी मोह आ गया, अहंकार हो गया। बोले मैं तो थक गई हूँ, मुझे ले जाना तो अपने पीठ में बिठा के ले जाओ, ये तो मैं नहीं आने, मैं तो थक गई हूँ, पीठ में बिठा के ले जाना तो ले जाओ। बोले ठीक है, चलो पीठ में बैठने के लिए तैयार हो जाओ, बिठाने के लिए, बैठने के लिए। जैसे बैठने के लिए गई तो गायब। ये बना कारण। महाकारण क्या था? देखिए, हर चीज के पीछे एक महाकारण होता है। संसार में एक पत्ता भी राज्य के हुक्म के बिना हिलता नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, सब राज्य के दिल के अनुसार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कारण बन जाता है, ऐसा हो गया था तो ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। संसार में कोई ना कोई निमित्त कारण दिखाई देगा। मूल कारण क्या था? आपन मायानी होसच की भी, और माया तो दुख निधान जी, सो याद देने को रे साथ जी पीऊ भय अंतर ध्यान जी। हमने परम धाम में माया की इच्छा की थी, और माया तो दुख का स्वरूप होता है ना। केवल प्रेम लीला का सुख देना होता तो परम धाम में कोई कमी है तो यहाँ आना पड़ा। यहाँ पर माया दिखाने तो लाए ना परम सृष्टि को।
तो माया का स्वभाव क्या है? दुख स्वरूप। जहाँ पर भोग है वहाँ पर रोग रहेगा, जहाँ पर मिलन है वहाँ पर वियोग रहेगा, जहाँ मोह है वहाँ पर शोक रहेगा। तो रास लीला में इतना ज्यादा आनंद था, फिर भी बोले इसमें दुख भी है, क्योंकि खेल का स्वरूप दुख तो इंक्लूड रहना ही चाहिए। कोई पिक्चर बिना दुख और संघर्ष के नहीं बनती कभी। दुख और संघर्ष रहता कि नहीं है, इसके बिना भी, संघर्ष के बिना पिक्चर कैसे बनेगा फिर? तो ये कारण था कि सखियों को दुख का अनुभव कराना था, क्योंकि ये संसार माया जो है दुख का खेल है, तो दुख का अनुभव कराना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पर हमको भी संसार में दुख की अनुभूति क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि दुख जरूरी है, यह संसार का स्वरूप जानना के लिए जरूरी होता है। परम धाम में सुख की कमी नहीं है। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत, पर दुखाए सुखावत सो महल खोलत नजर। अंतर ध्यान होने का कारण ये बना सखियों के लिए। और अक्षर ब्रह्म के लिए क्या कारण बना? अक्षर ब्रह्म ने क्या इच्छा किया था? अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, वो प्रेम की लीला, सखियों और राज्य के बीच जो प्रेम की लीला होती उसके विषय में जानने का जिज्ञासा किया था। तो वो भी क्या, तो फरामोशी में ये दो मगन होए खेले नरनार। वो भी मग्न हो गए, सपने में देख तो रहे थे, लेकिन उनको ये भूल गए थे कि मैं अक्षर ब्रह्म हूँ और मैं जो खेल मांगा था वो दिखाया जा रहा है, ये बात भूल गए थे। अब जैसे ही जब जोश लियो खींच कर, तब चित चौक भई अक्षर, कौन बन कौन सखियां कौन हम, यो चौक के फिरी आत्म। अभी क्या, जैसे जोश खींचा ना, केवल अक्षर की आत्म रह गई, सुरता, अक्षर ब्रह्म की सुरता रह गई। तो अब यहीं पर वृंदावन में मान लो, देख रहे हैं, कौन बन, मैं कहाँ हूँ, कौन सखियां है ना, कौन हम, ऐसे करते फिर सुरता भी वापस चली गई। तब कृष्ण जी का जो शरीर था, बाकी बिहारी का शरीर, वो अदृश्य हो गया। तो अब अक्षर ब्रह्म तुरंत याद आता कि अरे ये तो मैंने वही तो मांगा, इच्छा किया था, वही खेल लीला दिखला रहे थे। तुरंत ही हृदय में वो लीला का पूरा स्मरण किया और अक्षर के हृदय में वो रास लीला अखंड हो गई। रास आया मीने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में शुद्ध। देखिए, ब्रज लीला अभी अखंड नहीं हुई है, क्योंकि ब्रज से रास में जाते इसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ, बीच में इंटरप्शन नहीं हुआ, कंटिन्यूटी में हुआ ना। ब्रज लीला से भाग के रास लीला में आ गए, कुछ ब्रेक नहीं हुआ बीच में। लेकिन अब यहाँ पर पहला ब्रेक कहाँ पर हुआ? अंतर ध्यान होते ही। यहाँ पर अक्षर ब्रह्म ने रास लीला जितना अभी तक देखा था वो स्मरण किया, उसके हृदय में जागृत बुद्धि में अखंड हो गई। रास आया मीने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में शुद्ध। ये बात देखिएगा सुंदर साथ जी, वैसे तो सबने सुना होगा और हम भी यही बोलते थे कि ब्रज और रासलीला दोनों अक्षर के चित्त में अखंड है। लेकिन बड़ी वृत्त की जब मैंने एक चौपाई देखी, उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि ब्रज ग्रहियो चित्त में और रास ग्रहियो रास बुद्ध रोशन में से चौपाई आती है। तो रास लीला बुद्धि में अखंड हुआ और ब्रज लीला चित्त में अखंड हुआ, ऐसी चौपाई आई बड़ी वृत्त में। तो मैंने वाणी का भी रिसर्च किया कि वाणी में एग्जैक्टली क्या लिखा है। तो वाणी में दो चौपाई मिली इस विषय में। एक चौपाई में हृदय शब्द आया, चुभ रही हृदय में शुद्ध। तो हृदय का मतलब तो चारों चीज होता है, हृदय में चारों आ जाते हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। और दूसरी एक चौपाई मिली, रास आया मीने जागृत बुद्ध। तो बड़ी वृत्त के विपरीत कोई चौपाई मिली भी नहीं मुझे। तो इसलिए मैं यही बात को निष्कर्ष निकाला कि रास लीला जागृत बुद्धि में अखंड हुई और ब्रज लीला जो है चित्त में अखंड। अब ब्रज लीला अभी अखंड नहीं हुई है, सबसे पहले रास लीला अखंड हुई और रास लीला भी चालू है, रास लीला पूरी हुई भी नहीं है अभी, फिर भी जितनी लीला हुई है उतनी अखंड हो गई। फिर यहाँ पर जब सखियां भाई मृतक समान सखियां छटपटाने लगी, जो
सात्विक सखियाँ होती बेहोश हो गई, राजसी सखियाँ जो है वो मतलब छटपटाने लगी, और तामसिक सखियाँ खड़ी रही। तामसिक सखियाँ सब मिल को एकत्रित करती, चलो ऐसे काम नहीं चलेगा, हम सबको हिम्मत रखना पड़ेगा, बालों को प्रसन्न करना पड़ेगा, तो बालाजी आएंगे। आनंदे रोता रमिए जेने कहिए थे लक्षण। देखो विरह में, दर्द में हंसते हंसते लीला करना कितना कठिन काम होता है। आनंदे रोता रमिए, एक तो विरह में तड़प रहे हैं अंदर से, लेकिन ऊपर से नाटक कर रहे हैं ब्रज लीला का, कितना कठिन काम है। डायलॉग कैसे बोलेंगे जब रोते रोते। सुंदर सा जी गोपियों की स्थिति जरा मानसिक स्थिति, वो कोई और नहीं, हम थे, हमारी स्थिति थी वो, वहां पर हम ही थे, हम ही खेले ब्रजरास में। तब एक सखी कृष्ण का रोल करती है, और जैसे ही वो सखी बांसुरी बजाती है, गोपियों को लगा कि सही में कृष्ण आ गए, बाकी बिहारी हमारे प्रीतम प्रकट हो गए हैं, सब ऐसा समझे, और एकदम आकुल व्याकुल होकर के सारी सखियां दौड़ पड़े। राज जी बोले अब यदि मैं प्रकट नहीं होऊंगा तो इनका शरीर समाप्त हो जाएगा। तुरंत राज जी प्रकट हो जाते हैं। अब इस प्रकार से पहले के समान लीला शुरू हो जाती, रास लीला। आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। अब भजनानंद का मतलब यहाँ पर भजन करने नहीं बैठ गए। भजन शब्द अध्यात्म में मल्टीपर्पस प्रयोग, कई तरह से प्रयोग किया जाता है। कहाँ जा रहे हैं? बोले भजन में जा रहे हैं। जब चर्चा सत्संग में जा रहे हैं तो भी भजन में जा रहे हैं। बोले क्या कर रहे थे? बोले भजन कर रहा था। ध्यान करते ना, उसको भी भजन कर रहे हैं बोल देंगे। भजन बिना सब नरक है। यहाँ पर वो भजन की बात नहीं, एक्चुअल में साधना की बात है। भक्ति साधना को भी भजन कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात है राज्य का जो स्वरूप प्रकट हुआ, वो स्वरूप तो पहले जैसा ही था, लेकिन श्रृंगार नया था और ज्यादा सुंदर लग रहे थे, पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहे। वैसे भी विरह के बाद मिलते हैं तो ज्यादा सुंदर लगते ही है। और यहाँ पर पहले के जैसे राज्य महाराज सारा सुख देने लगते हैं, रास लीला होती है। लेकिन अब ये तो योग माया का ब्रह्मांड था। हर लीला में देखेंगे इंद्रावती स्वयं को आगे रखी हुई है। कोई भी लीला में, रामत में इंद्रावती आगे रहती है। तो केसरबाई नो झगड़ो, रास ग्रंथ में दिखा होगा, केसरबाई ना झगड़ो। क्योंकि रास लीला और परम धाम में यही अंतर है। परम धाम में देखने और सुनने मात्र से एक सखी का सुख बाकी सभी सखियों को मिल जाता है, सिर्फ सुनने या देखने मात्र से। और यहाँ पर तो तू इतने देर से बहुत हो गया, बाजू में हट, इतनी देर से तुम रास की लीला कर रहे हो प्रीतम के साथ में, वालों के साथ में, अब मेरी बारी है, अब मैं करूँगी। केसरबाई आगे झगड़ा कर। आपके मन में नहीं होता झगड़ा करने की इच्छा? हमको भी राज्यवाणी का सुख दे, हमको भी चितवनी का सुख दे, परमधाम का सुख दे, ऐसा मन में भाव होता है कि नहीं होता? होना ही चाहिए। दोनों के साथ एक एक राज्य हो गए, एक राज्य केसरबाई के साथ और एक राज्य इंद्रावती। मांगो तो मिलेगा, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। बाइबल में लिखा है दरवाजा खटखटाओ तो दरवाजा खोला जाएगा, मांगो तो मिलेगा, बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलता है। आपके दिल में जरा भी तड़प ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, बिना मांगे कोई दे भी देगा तो कुछ फायदा होने वाला नहीं। सुंदर। अब रास लीला के एंड में एक एक राज्य, एक एक सखी, जितने सखियां थी उतने राज्य हो गए। ये जागनी लीला में भी सेम टू सेम है। सुंदर साथ एक तन वाला सिद्धांत केवल चौथे और पांचवें दिन के लिए है। छठा दिन किसका है बता दो? छठा दिन मोमिनों का है कि मोमिन का है? मोमिनों का है ना। छठा दिन मोमिनों का। यहां पर भी एक ही रहेंगे, बस एक ही सुंदर सा जागनी कार्य करेगा और कोई नहीं कर सकेगा। प्राणनाथ जी के समाधिष्ट होते ही सुंदर साथ जी
ऐसे दिग्गज ब्रह्म मुनि थे, सब ने अपने अपने क्षेत्र में जागनी कार्य किया। कोई एक जो है किसके अंदर राज्य और कौन प्राणनाथ जी झगड़ा हुआ ही नहीं उस समय। मुकुंदास, लालदास, केशवदास, भीम भट्ट, भैया सीताराम, सभी जो दिग्गज ब्रह्म मुनि थे, छत्रसाल जी राज्य के, लालदास जी राज्य के, कौन प्राणनाथ, कोई झगड़ा नहीं। क्योंकि प्राणनाथ जी ने भी स्पष्ट कर दिया था कि मेरी वाणी ही मेरा स्वरूप है और इसको मेरे गादी पर पधराना है। तो बात ही खत्म हो गई, फिर झगड़े का इशू ही खत्म हो गया कि मेरे बाद में कोई व्यक्ति अब नहीं होगा, ये वाणी ही मेरा स्वरूप है। सुंदर रास लीला के अंत में जब राज जी ने सबसे पूछा, झिलना करने और भोजन करने के बाद में राज जी ने पूछा, सखियों वृंदावन तुमको कैसा लगा? सखियों ने क्या कहा? सखियों ने नहीं, हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था? हवे वाला हूँ एटलू मांगू, खिन अलगा न थइए, जी हाँ हमने विरह नहीं, चालो ते घर जाइए। सारी दुनिया आज ब्रज का सुख मिल जाए, रास का सुख मिल जाए बोलती है, लेकिन दिल से तड़प उनके मन में भी नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से ऐसी बातें करते हैं बस, क्योंकि जरा भी अनुभव नहीं है। ब्रज लीला में सुंदर साथ जी सुख था, रास लीला में सुख था, लेकिन उतना उससे ज्यादा दुख भी था। ब्रज लीला की चुपाई देखो, बाछड़ा लई वन पधारे, रोवंता दिन जाए, रोते रोते दिन व्यतीत होता था। और रास लीला में तो सखियां भाई मृतक समान, स्मशान घाट के समान लग रहा वृंदावन। हमको ये यहाँ नहीं रहना, जहाँ एक क्षण की भी जुदागी हो वहाँ हमको रहना नहीं है। जी हाँ हमने विरह नहीं, चालो ते घर जाइए। इस प्रकार से अब उनकी सुरता मूल तनों में वापस बस एक सेकंड के लिए गई समझो। इसी बीच में अक्षर ब्रह्म अपने मूल तन में उसकी सुरता वापस गई, हल्की सी फारामोशी दूर हुई, हल्की सी। और इसके बाद जो रास लीला अंतर ध्यान के बाद हुई वो भी उनके चित्त में अखंड किया, और इसके पश्चात ब्रज लीला को भी पूरा स्मरण किया कि मैंने हाँ ब्रज लीला भी देखा तो वहाँ ऐसा सब देखा था, तो वो भी उसके स्मृति में अखंड हो गई। समझते हैं स्मृति, जब हम कोई जैसे पिक्चर देखे या कोई विशेष चीज़ देखा हमने, हमारे दिल में याद रहता है कि नहीं रहता है? भी संसार के भी कोई प्रिय व्यक्ति है, बच्चे हैं, उसकी बातें दिल में याद रहती कि नहीं रहती? कोई बहुत अच्छा सपना देखा वो भी दिल में याद रहता कई बार। उसी प्रकार से अक्षर ब्रह्म ने अपने दिल में सबसे पहले रास लीला याद किया और फिर ब्रज लीला खंड कर दिया। इसके लिए चौपाई देखेंगे, जहाँ विरह विलास दो देख के फिरे। ये तो ब्रज रास लीला में दो चीज देखा, विरह और विलास। विलास भी देखा और विरह भी देखा। ब्रज रास दो अखंड कर चेतन बुद्धि फिरे मन। ब्रज रास लीला दोनों लीला को अखंड किया। कहाँ पर? एक को चेतन में किया चित्त में, और एक को बुद्धि में अखंड किया। ब्रज लीला चित्त में और रास लीला बुद्धि में किया, और फिरे मन, सबकी सुरता वापस गई। ए ब्रह्मांड तीसरा जहाँ मोहम्मद आए रोशन। अब मोहम्मद साहब की बात तो बाद में आएगी, लेकिन उससे पहले जो जहाँ से इंटरप्शन हुआ था उसके आगे की लीला पहले देखेंगे। त्रिधा लीला। परम धाम में सुरता एक सेकंड के लिए वापस तो गई, लेकिन इच्छा बनी रही, खेल देखने की इच्छा बनी रही। ब्रज रास दो लीला माहे दुख तामस्यो देखिया ना है। ब्रज और रास लीला में तामसिक सखियों ने दुख नहीं देखा। तामसिक मतलब संसार के अनुसार। परम धाम में 3 गुण से परे है, लेकिन यहाँ पर जो स्वभाव आया है वही तो अनुभव हो रहा है ना, मूल तन को वही तो अनुभव होता है। तो देखा अपने अंतर ध्यान के समय भी तामसिक सखियाँ खड़ी थी, हाँ हमको कुछ करना पड़ेगा, ऐसे वालों जी नहीं वापस आएंगे। हाँ, उल्हाना के समय भी कह दिया, और कुछ कहना तो कह दो घर के। तो ऐसा नहीं कि प्रेम की कमी नहीं, पूर्ण प्रेम है। भागने में भी नंबर 1 थी। ठोकर मार के परिवार वालों को तुरंत सबसे पहले निकल गई तामसिक सखियां। ब्रज रास लीला में है दुख तामस्यो देखिया ना है। प्रेम पियासो ना करे अंतर, तो ये दुख देखें क्यों कर। प्रेम की वजह से
फिर दुनिया का मोह माया का दुख नहीं होता। राज्य का प्रेम हो ना दिल में, संसार छूट जाए या संसार को छोड़ दें, कोई दुख नहीं। छोड़ना मतलब आशा तृष्णा मोह ममता छोड़ने की बात है। तो तामसिक सखियों का कारण अटक रहिया साथ आधा जिनो खेल देखने का प्यार। जैसे क्या होता, मान लो आज मैंने बहुत अच्छा चौका छक्का मारा क्रिकेट में, तो कल फिर मैं बैटिंग करूंगा, आज फिर से चौका छक्का मारूंगा सोचिए, और जो जीरो में आउट हो गया तो बोलेगा मज़ा नहीं आया, मैं नहीं खेलूंगा। तामसिक सखियों को क्या लग रहा था, हमने बहुत अच्छा हिम्मत वाला काम किया है, आगे भी करेंगे करके। अटक रहिया साथ आधा जिनो खेल देखने का प्यार, खेल देखने का प्यार इच्छा है उनके दिल में। तो अब नया ब्रह्मांड बना, वैसी प्रकार ब्रजमंडल वृंदावन 14 लोक मृत्यु लोक सब वैसी प्रकार डुप्लीकेट बिल्कुल वैसा का वैसा बन गया। उसी प्रकार ब्रजमंडल नंद बाबा यशोदा मैया बाकी तो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं नया ब्रह्मांड और नए कृष्ण। बाकी भी है जो कृष्ण का तन था, अब यहाँ पर वापस बाल मुकुंद हो गए। वहाँ बाकी बिहारी थे ना गौरवर्ण, अब यहाँ पर वापस श्याम वर्ण हो जाएंगे। 11 साल 52 दिन के हो जाएंगे वापस। अभी जो है यहाँ पर जो भी नए तन आए राधा कृष्ण गोपियों को, उनको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कृष्ण, प्रतिबिंब वृंदावन, प्रतिबिंब गोपियाँ। प्रतिबिंब मतलब डुप्लीकेट, हूबहू वैसा का वैसा। वाणी में उदाहरण दिया है, जो हरे ब्रह्माए बाछरू, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बच्चों का हरण किया था, तो उस ग्वाल बाल के माता पिता को भी नहीं मालूम चला कि हमारा बच्चा नहीं, ये तो डुप्लीकेट है। गायों को भी नहीं पता चला कि ये तो हमारी बछड़े नहीं है, डुप्लीकेट बछड़े। उसी प्रकार नया ब्रह्मांड जो बना, किसी को भी नहीं पता चला कि ये नया बना है। सब ने वैसे ही समझा कि पहले वाला ही तो चल रहा है, थोड़ी नया बना कर। ऐसा माया का जोर है। देखो ये माया पर कोई नियम लागू नहीं होता है। हम बोलते हैं कि 5 तत्वों का संसार का भी नियम होता है कुछ, लेकिन वास्तव में इसका भी कोई नियम नहीं होता है। लेकिन नियम एक ही होता है, राज्य ने दिल में जैसा लिया वैसा होगा, बस एक ही नियम होता है। जड़ को चेतन करे, चेतन को मुरझाए। राज्य का हुक्म देखो, कई ऐसे अप्रत्याशित घटना अपने संसार में देखा होगा। कोई मरने वाला तो जिंदा हो गया, कुछ अच्छा खासा है तो मर गया, है ना। अचानक से कहीं पर सूखा पड़ता था वर्षों से, वहाँ पर बाढ़ आ गया, जहाँ पर बाढ़ आता था वहाँ पर सूखा पड़ गया। अप्रत्याशित घटनाएं भी होती है संसार में, सुनो सर। तो ये माया की शक्ति ऐसी है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, कृष्ण का तन है, लेकिन अब उसमें अक्षर की आत्म नहीं है, राज्य का जोश भी नहीं, केवल योग माया की शक्ति है और विष्णु का जीव। अब देखेंगे सुंदर शाह जी, गोलोकी कृष्ण की जो बात आती है, जो बोलते हैं ना गोलोक और गोलोकी कृष्ण, 2 शब्द। गोलोक किसे कहते हैं? अब जो अखंड ब्रज लीला अखंड हुई, अभी हुई अखंड, उसे ही गोलोक कहा गया है। कुछ मान्यता ऐसे, कुछ सुंदर साथ हिंदू ग्रंथों के हिसाब से ऐसी बात सुनने को मिलती है कि गोलोक भी पहले से था। मतलब अक्षरातीत परब्रह्म के द्वारा ब्रज रास लीला करने के पहले भी गोलोक था, ऐसा कहीं कहीं सुनने को मिलता है दूसरे ग्रंथों के अनुसार। वाणी में कोई वर्णन नहीं, जो बोले पहले से ही गोलोक था। अक्षरातीत के द्वारा ब्रज रास लीला करने के पहले भी गोलोक था, राधा कृष्ण गोपियाँ सब पहले से थे। वहाँ पर क्या हुआ था, बोले एक बार कृष्ण जो है बिरजा सखी के साथ में लीला विहार कर रहे थे। द्वारपाल श्री दामा, उन्होंने राधा को रोक दिया अंदर आने के लिए। बताओ, अंदर आने नहीं दिया, तो राधा ने श्री दामा को श्राप दे दिया, जाओ मृत्यु लोक में जाओगे कर। फिर श्री दामा ने भी राधा को श्राप दे दिया। बोलो, फिर देवी देवता, श्री दामा कंस बन करके आया, तो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब कहाँ गए?
गोलोक में गए, कृष्ण से प्रार्थना किया आओ पूर्ण अवतार धारण करके कृष्ण का वध करने के लिए। अब जरा विचार करें सुंदर दीदी, गोलोक कोई बेहद मंडल में योग माया में पहले से कोई गोलोक है तो वहां से श्राप लग गए और मृत्यु लोक में आए, ऐसा कभी पॉसिबल है? फिर यहाँ मृत्यु लोक के देवता, 14 लोकों के देवता बेहद मंडल योग माया में जाकर प्रार्थना करेंगे कि अवतार लो करके। और यदि पहले से ही कोई राधा कृष्ण गोपियां हैं तो अक्षर ब्रह्म को मांगने की जरूरत नहीं थी और अक्षरातीत पर ब्रह्म को आकर के वो लीला करने की भी जरूरत नहीं। जो चीज पहले से है दोस्तों, दोबारा करने की क्या जरूरत है? वही लीला, दूसरे की लीला को नकल करने की जरूरत है अक्षरातीत को। वाणी में देखिए, शाला है गोलोक आता ना, सुख विलास में है नित्य वृंदावन। नित्य वृंदावन चौथी बहिष्ठ है जहाँ रास लीला अखंड है, 5वीं बहिष्ठ है ब्रज लीला, उसे गोलोक कहते हैं ब्रज लीला को। अब वो अखंड हुआ ना तो अब उसको गोलोक कहते हैं और गोलोकी कृष्ण उसी को कहते हैं, इससे पहले वो नहीं था। अब उसकी शक्ति आती है इस कृष्ण के तन में, अक्षर की आत्म और अक्षरातीत का जो सब यहाँ पर नहीं है। आइए अब देखते गोपियों के अंदर की स्थिति देखिए। राधिका जी के अंदर अब श्यामा जी की आत्म नहीं है, बस साधारण जीव है समझो। लेकिन लीला तो वैसे ही चलेगी ना भाई, लीला जो पहले चली आ रही थी वैसी का वैसी चल रही है। गोपियों के अंदर क्या था देखेंगे, ये नया ब्रह्मांड भया जो अब अक्षर की सूरत का सब। अब ये जो नया ब्रह्मांड बना है वो अक्षर के हृदय में ब्रज रास लीला अखंड हो गई ना, तब अक्षर केपेबल हो, समर्थ हो गई कि वो लीला का प्रतिबिंब कर सकते हैं, उसको अक्षरातीत की अब जरूरत नहीं है। या ही की सूरत की सखियां भाई प्रतिबिंब वेद ऋचा जो कही। प्रतिबिंब शब्द सभी गोपियों के लिए आता है, कोई बोले कि सिर्फ कुमारिका को प्रतिबिंब कहा गया, ऐसा नहीं, इसमें कोई कुमारिका शब्द तो आया ही नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब कृष्ण, प्रतिबिंब गोपियां शब्द आया वाणी में। जो डुप्लीकेट गोपियां बनी ना उसको क्या कहा गया? प्रतिबिंब गोपियां। उनके तनों में कौन आया? वेद ऋचाएं। वेद ऋचा कौन है? वेदों के मंत्र को बोलते हैं ऋचा। वेदों में जितने भी मंत्र है ना, एक मंत्र को एक ऋचा कहते हैं। तो ऋचा यहाँ पर तो श्लोक के रूप में है, मंत्र के रूप में है, लेकिन बेहद मंडल में वे ऋचाएं सखियों के रूप में। अव्याकृत में आता ना 5 वेद, वहाँ पर वेद के जो मंत्र हैं वो ऋचाओं के रूप में, सखियों के रूप में। एक ऋचा मतलब एक सखी। उन्होंने जब अखंड ब्रजरास का प्रतिबिंब अव्याकृत में पड़ रहा था, उसको देखा तो उन्होंने इच्छा किया कि हमको भी इस लीला का सुख मिले। इस कारण उनकी सुरता यहाँ पर प्रतिबिंब गोपियों के अंदर आई, प्रतिबिंब वेद ऋचा। और कुमारिका सखियों का जो जीव था, तन था, जिस प्रकार राधिका के अंदर कौन आए जबरदस्ती को, या किसको लाए? हाँ, किसी को जबरदस्ती एडजस्ट तो नहीं कर सकते, जीव तो है ही है ना अंदर। कुमारिका सखियाँ जो थी वो भी हैं, लेकिन अब उनके अंदर ईश्वरी सृष्टि का जीव, ईश्वरी सृष्टि की सुरता तो नहीं है अब। लेकिन वेद ऋचा सखियाँ जो ब्रह्म सृष्टि के गोपियाँ थीं, प्रतिबिंब गोपियाँ कहा गया, उनके अंदर कौन आ गया? वेद ऋचाएं। अब ब्रह्म सृष्टि की सुरता उनके तनों में नहीं है। पहले के जैसा वैसी प्रकार से लीला होती है 7 दिन तक गोकुल में और 4 दिन मथुरा में। ये 11 दिन की लीला गोलोकी कृष्ण की लीला कहा गया। 7 दिन के बारे में और समझेंगे पहले। ये तो फेर उठे जो प्रतिबिंब, फेर उठे जो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उठे किसके? राधा कृष्ण गोपियों के प्रतिबिंब। फेर उठे जो प्रतिबिंब या में साथ पीऊ, खेल आए जाने हम नहीं, धोखा रहिया जीव। उनका तन तो पहले जैसे ही है, लेकिन अब अंदर से जो शक्ति और सुरता निकल गई है तो उनको मन में भी कंफ्यूजन बना रहा है कि हम पहले वाले हैं कि नहीं है। हम तो पहले ही वाले होंगे ना, थोड़ी बदल गए। हम तो रासलीला खेल करके आए हैं ना।
कन्फ्यूज़न बना रहा, हम वही हैं कि नहीं है, हमने रासलीला खेला है कि नहीं खेला, खेल करके आए हैं ऐसा भी लग रहा है, लेकिन ऐसा कन्फ्यूज़न भी हो रहा है कि हमने खेला नहीं है। तुम देखो साथ सुपन में खेल खेले ज्यों, एक विधे साथ जागिया खेल त्यों का। तो खेल उसी प्रकार ब्रज लीला रासलीला चल रही है, सज्ञा परम धाम में उठ गई। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब जो लीला 7 दिन तक गोकुल में चलती है और 4 दिन मथुरा में किस प्रकार होता देखेंगे। कंस को अभी तक अंदाज़ा लग गया था कि जो मैं देवकी का 8वां पुत्र जो वो कृष्ण है पता चल गया था। इतने से मैं तक काफ़ी राक्षसों को भी भेजा था और इन सभी बातों से स्पष्ट हो गया था कि कोई भी राक्षस तो मार नहीं पाया है। अब कंस ने प्लान बनाया किसी तरीके से कृष्ण को यहाँ मथुरा में बुलाया जाए। मथुरा में बुलाते हैं और यहाँ पर मैं उसे मार दूंगा, मैं खुद उसे मार दूंगा। ऐसा प्लान बनाया तो उसने अक्रूर को भेजा। किसको भेजा? दूत के रूप में अक्रूर को भेजा। और रिलेटिव तो थे ही, वो लोग रिश्तेदारी में भी आते ही थे। वसुदेव देवकी, कंस जो है देवकी का भाई था और यहाँ पर जो हाँ सभी रिश्तेदारी थे आपस में। उसके हिसाब से यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के लिए तुमको आमंत्रित किया करके कृष्ण और बलराम को आमंत्रण दिया। तो उसके कारण से वो सब जाने को तैयार हो गए, उनको तो मालूम ही था। अभी भी देखो, योग माया की शक्ति जब तक है, कृष्ण जी को एक भी हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। सुदर्शन चक्र कभी इस्तेमाल किया ही नहीं ब्रजमंडल में। मथुरा में कंस को मारने तक भी कभी भी सुदर्शन चक्र का यूज नहीं किया। इसके बाद में देखोगे हर छोटी बड़ी घटना में निकाल देते हैं सुदर्शन चक्र। शिशुपाल को मारना है, सुदर्शन चक्र। भीष्म पितामह को मारने के लिए भी सुदर्शन चक्र निकाल दिया था एक बार। कोई भी छोटा बड़ा काम हो, सुदर्शन चक्र तुरंत तैयार रहता उनका। लेकिन अभी नहीं है। मथुरा में 4 दिन जब था, यहाँ पर आते हैं चांडुल मुष्टक, 2 पहलवान थे, दोनों को मारा। कुबला पिल हाथी को मारा। कंस को भी मारने के बाद में कंस के पिता उग्रसेन, जिसको जेल में डाल रखा था कंस, उसको जेल से छुड़ाया और उसके बाद उग्रसेन का टीका किया। टीका मतलब राज तिलक, वापस उनको शासन सौंप दिया। आए जरासंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण को अति चिंता भई। योग माया की गोलोक की कृष्ण की शक्ति निकल गई। जिससे ही ग्वाला भेष उतारा था ना और राजसी वस्त्र, राजा का वस्त्र धारण किया, राज परिवार का वस्त्र, वैसे ही गोलोक की शक्ति निकल गई। अकेले विष्णु का जीव रहा। आए जरासंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण को अति चिंता भई। चिंता हो गया, रे मेरी शक्ति कहाँ चले गई, मैं कैसे लड़ूंगा। तो याद करते आया विचार, यों कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार। बैकुंठ से अपना सारा हथियार मंगाया, शंख चक्र गदा पद्म, और अपना रथ भी बैकुंठ से मंगवाया। आगे देखेंगे कितना कैसे कैसे युद्ध हुआ, हमेशा सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया था। तो सुंदर साथ जी, ये तो जो हुआ था हो गया। अब आते हैं त्रिधा लीला को समझिए। त्रिधा लीला का मतलब ये ऐसा नहीं है कि 3 कृष्ण है। सुंदर साथ में कंफ्यूजन क्या कर देते, मतलब 3 कृष्ण है। 3 कृष्ण नहीं कहा गया, त्रिधा लीला, 3 लीला है। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद न जाने कोई। नाम एक विध होते, लीला त्रिविध होए। कृष्ण त्रिविध होए नहीं। एक भेद बैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का जहाँ जाए सब शोक। 25 साल पहले हमारे जहाँ मेरा जन्म स्थान है वहाँ पर भी एक मंदिर है, कृष्ण पड़ामी मंदिर। वहाँ पर भी दीवार में लिखा था ये चौपाई। क्या लिखा था? एक भेद भेद, एक भेद बैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का जहाँ जाए सब शोक। और अब क्या कर दिया इस चौपाई को? एक कृष्ण बैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का जहाँ जाए सब। बैकुंठ में कोई कृष्ण है बताओ ना? बैकुंठ में तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी है ना।
और लक्ष्मी जी किस रूप में आई थी? रुक्मणी के रूप में आई थी ना, रुक्मणी के रूप में आई थी। तो रुक्मणी का तो हरण करके भी शादी किया, लेकिन गोपियों को पीछे पलट करके भी नहीं देखा। मथुरा जाने के बाद में कभी वापस आए? नहीं आए। और रुक्मणी का तो हरण करके भी शादी किया। 16,108 रानियां थी, ऐसा लिखा है नरसाद जी। 3 लीला है, 3 अलग अलग तन एक ही है, समझो। अलग अलग 3 समय अवधि में 3 अलग अलग शक्तियों की प्रधानता रही। उसमें भी मैंने बताया 11 साल 52 दिन तक केवल राज्य की लीला नहीं है, विष्णु की भी लीला है, योगमाया की शक्ति से भी राक्षसों का वध हुआ। उसके बाद जो 11 दिन है उसमें 2 लीला है, विष्णु की भी लीला है और गोलोकी कृष्ण की भी लीला है। और उसके बाद गोलोकी शक्ति भी निकल गई तो अकेले विष्णु भगवान बचे। 3 अलग अलग टाइम पीरियड में 3 अलग अलग शक्तियों के द्वारा जो लीला हुई, एक ही तन के माध्यम से 3 शक्तियों की लीला हुई, इसको त्रिधा लीला कहा गया। एक छोटा सा उदाहरण समझेंगे। जैसे मान लो कि हमारे शहर में राष्ट्रपति आने वाले, तो राष्ट्रपति की गाड़ी तो कैसी होगी? काले रंग की गाड़ी और शीशा वगैरह सब काला काला, ठीक है। लोग बोले राष्ट्रपति की गाड़ी आ गई, सब लोग जयकारा लगाओ, फूल बरसाओ। अब गाड़ी के अंदर कोई कौन बैठा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। गाड़ी में कौन कौन बैठा है? ड्राइवर तो होगा ना, गाड़ी राष्ट्रपति खुद तो नहीं चलाएगा। एक आध कमांडो तो कम से कम रहेगा साथ में, और एक स्थानीय अधिकारी भी साथ में रहेगा। भी स्थानीय अधिकारी जो उसको साथ में रहेगा, ऐसा ऐसा करना, यहाँ जाना करके बताएगा ना। गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं? राष्ट्रपति की गाड़ी जा रही है। गाड़ी किसकी जा रही है? राष्ट्रपति की। अब मान लो कि राष्ट्रपति उतर गया, स्थानीय अधिकारी भी उतर गया, कमांडो भी उतर गया, और केवल ड्राइवर जो है गाड़ी को पार्किंग करने जा रहा है। बोले राष्ट्रपति की गाड़ी आ गई है, फुल हर बरसाओ। अरे गाड़ी राष्ट्रपति नहीं है, गाड़ी के अंदर राष्ट्रपति है। लोग क्या तन को पकड़ लेते हैं, असल स्वरूप को छोड़ के पूजे उनका भेष। ये त्रिधा लीला का भेद हुआ सुंदर साथ जी। रास लीला खेल के आए बरारब में, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ब्रज लीला और रास लीला सुंदर साथ जी हमारी अपनी लीलाएं, हम ही खेले ब्रज रास में, हम ही आयित घरों बैठे देखी हम यही तमाशा तीत। यहाँ पर 1-2 प्रश्न जो है, जो भागवत के 40 प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, कि जब गोपियां घरों से भाग के निकली, वो भी 1-2 नहीं 12,000, तो पीछे कोई ढूंढने क्यों नहीं निकला? तो वृंदावन इतना दूर तो नहीं था कि वो लोग जा ना सके। गांव वाले तो हमेशा आना जाना चलता ही रहा होगा ना, वनों में कौन नहीं जाता है। लेकिन ढूंढने क्यों नहीं निकले? क्योंकि काल माया का उस समय लय हो चुका था। काल माया का लय हो गया था ना। अब नया ब्रह्मांड जो बना, देखिए नए ब्रह्मांड में क्या लिखा है कि गोपियां अपने पति के बाजू में सोई हुई उठी। कैसा लगा उनको? जो पति सो रहे थे उनके बाजू में, वो गोपियां सो रही थी, अपने अपने घरों से उठी। तो भैया भाग के गई थी तो वापस कब आई और सोई कब, ये तो लिखा ही नहीं है। भाग करके कब गई थी, उनको ढूंढने भी कोई निकला नहीं, वापस कब आ गई और कब सो गई। तो वो जो भागी थी वो पिछले ब्रह्मांड की बात है, सो करके उठी वो इस ब्रह्मांड की बात है। ये 2 मुख्य प्रश्न हैं जिससे पता चलता है कि बीच में अकालिक प्रलय हो गया था। तो क्या बोलते हैं? अकालिक प्रलय। क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है, इसमें सामान्य नियम नहीं होगा कि बोले 100 चतुर्युग बीतेगा तभी नित्य नैमित्तिक प्रलय होगा, ऐसा नियम यहाँ नहीं चलता है। ब्रह्मात्माएं जैसे ही सुरता निकलेगी संसार से, ये ब्रह्मांड भी लय हो जाएगा, ये भी नहीं बने रहने वाला। ब्रह्म सृष्टियां हैं तब तक ये ब्रह्मांड बने रहने वाला है। अब आइए, रास लीला खेल के आए बरारब में, ऐसे ही एक चौपाई आती, रास लीला खेल के आए बरारब श्याम।
अरब में श्याम का मतलब क्या होगा? कोई बोलेगा कृष्ण आए। श्री कृष्ण जी के तन में जो राज्य की शक्ति थी, श्याम का मतलब यहाँ पर राज्य से लेंगे। ब्रज लीला, रास लीला खेल के आए बरारब में, गुरु नानक जी ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। पार जात गोपी ले आया, वृंदावन में रमण किया, ले पहने नीले वस्त्र, तुर्क पठानी अमल किया। इसलिए देखा सिखों के जो महात्मा होते हैं ना, वो नीले रंग का कपड़ा पहने रहते हैं। रास लीला और अरब की लीला को जोड़ने वाला एकमात्र ये परिपक्व प्रमाण। अब सुंदर साहब जी यहाँ देखेंगे, रास लीला में अरब में मोहम्मद साहब के जो तन में राज्य की लीला होती है, वाणी में अनेकों चौपाइयाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य ही अरब में आए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन करता है कि बोले जोश था, आवेश नहीं था, मात्र जिब्रिल था, राज्य का आवेश नहीं था। जरा ध्यान देंगे सुन सकते। पीयूं 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया आप। पीयू शब्द आया है क्या? पीयू 5 बेर। कौन कौन सा 5 बेर? ब्रज, रास, अरब, देवचंद जी और महामती जी। प्राणनाथ जी तो 5 ही होंगे ना भाई, मेरा ठाकुर। तो 5 बार जो है पीयू शब्द आया है। पीयू शब्द क्या अक्षर को कहते हैं? राज्य के लिए ना। फिर वितक में एक और चौपाई है, ये 5 रोज रब के दिखावत कर प्यार। रब के 5 रोज किसके हैं? रोज मतलब दिन, 5 दिन रब के, राज्य के ही हैं। ऐसे 25 चौपाइयाँ हैं। ले फुरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल। स्वयं राज्य आए थे सुंदर साथ जी, आवेश नहीं आया था, ऐसा कहने का कोई प्रमाण ही नहीं है सुंदर साथ जी। राज्य कह दिए तो फिर कोई बात बचता भी नहीं है। हो सैया फुरमान लियाए हम, आए वतन से वास्ते तुम। इनमें हकीकत है हमारी, इनमें खबर है हमारी, देखो हकीकत तुम्हारी। कुरान में हमारी ही बातें लिखी है, समस्त धर्म ग्रंथों में हमारी बातें लिखी हैं, समस्त धर्म ग्रंथों में एक परमात्मा की ही बात लिखी है सुंदर साथ जी। ब्रह्म सृष्टि सारे जगत को मुक्ति देने आई है कि नहीं आई है बता दूं? केवल हिंदुओं से ये बस हिंदुओं तक ही सीमित रहने का मतलब क्या? हिंदुओं को बस मुक्ति देना है? मोहम्मद साहब कुरान लाए, ये तक की चौपाई है। मोहम्मद साहब कुरान लाए, सो सब अपनों सबब, सबब मतलब कारण, हमारे लिए लेकर के। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर। मोहम्मद 3 बार आए, ब्रह्मात्माओं के लिए आए 3 बेर। तो बोले अरब में तो बस जाहिरी उम्मत के लिए आए थे, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। मोहम्मद साहब को औरों के समान नहीं गिनना, दूसरे छोटे छोटे जो पैगंबरों की बात आती है। रास लीला खेल के आए बरारब में। अब दूसरा पहलू जो है अक्षर की आत्म की बात जो आती है, एक भी चौपाई वाणी वितक में स्पष्ट रूप से नहीं है सुंदर साथ जी। मैं भी पहले वही बोलता रहा था, कई साल तक बोलता रहा कि अक्षर के आत्म अरब में आ गई, लेकिन जो चीज़ें सामने आती हैं मंथन और खोज के बाद में, तो आंखें तो नहीं बंद कर सकते ना सुंदर साथ जी। आपको मैं केवल अपना जो स्टडी है, जो खोज है, जो मेरे सामने तथ्य और प्रमाण आए हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। निर्णय लेना आप सबका अधिकार है। सनंद ग्रंथ की पहली चौपाई, अल्लाह मुहब्बा माशूक, सो खासी खसम दिल। क्या मतलब इसका? पहली लाइन का क्या अर्थ है? अल्लाह की बहुत प्यारी है माशूका, मुहब्बा यानी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जिससे राज्य। खासी खसम दिल, राज्य का दिल, दिल में जो बसी है राज्य के दिल में। आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी, श्यामा जी बहुत प्यारी माशूक है ना। खासी खसम दिल,
स्त्रीलिंग है ना, और इसमें पहले लाइन में कोई विवाद भी नहीं है, सब एक ही अर्थ करते हैं। श्यामा जी, ठीक है ना। तो नाम धराया रसूल आशिक अपना असल। इस्लामिक ग्रंथों में, कुरान में, हदीसों में क्या लिखा है कि मोहम्मद खुदा आशिक है और मोहम्मद को खुदा ने अपना माशूक लिखा हुआ है। इस्लामिक ग्रंथों में क्या लिखा खुदा ने कि मोहम्मद मेरा मुहिब है, माशूक है, महबूब है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। ये वाणी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस्लामिक ग्रंथों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों कहा बता रहे हैं इस चौपाई में। अल्लाह मुहब्बा माशूक सो खासी खसम दिल, तो नाम धराया रसूल आशिक अपना असल। तो शब्द जो है पहली लाइन और दूसरी लाइन को जोड़ता है। इस कारण से खुदा ने मोहम्मद को अपना माशूक कहा है, क्योंकि वो अल्लाह की बहुत प्यारी माशूका है, उनके हृदय स्वरूपा है। इस कारण से खुदा ने अपने को आशिक और मोहम्मद को माशूक कहा गया। इसकी दूसरी नंबर की चौपाई आती है, आशिक कहिया अल्लाह को, माशूक कहिया मोहम्मद, कोई न जाने मायने बिना इमाम एक शब्द। तो ये क्या है कि ये क्यों कहा गया है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कहा गया है, कुरान में, हदीसों में लिखा है कि खुदा ने अपने को आशिक और मोहम्मद को अपना माशूक कहा, महबूब कहा है। इस्लामिक ग्रंथों का प्रमाण है सुंदर शाह जी। तो शब्द क्यों कहा गया यहाँ पर ये बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नवरंग वाणी का एक प्रमाण है। मुकुंदास जी कृत नवरंग वाणी में एक भाग है जिसको कहते हैं रोशननामा। रोशननामा किताब में क्या लिखा है, सूरत मोहम्मद जो बसरी, सो वासना श्यामा जी की खरी। लेकिन नवरंग वाणी को नहीं मानते हम। क्या होता है, कई बातें बोले कि इस बात को मानते हैं, इस बात को नहीं मानते, ऐसा चलते रहता है। लेकिन हम देखा तो नहीं कर सकते टोटली, बिना सोचे विचारे तो हम उसको नहीं काट सकते ना। उसके विरोध में कोई ठोस प्रमाण तो चाहिए ना वाणी भी तक का, तो हम उसको भी गलत लिखा है, ये दास वाणी है ऐसा कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि महामती की छाप नहीं है, जो भी ग्रंथ है उसको दास वाणी कहते हैं, वो प्रमाणित पूरी तरह से नहीं मानी जाती है। लेकिन वाणी में भी तो कोई उसका ठोस विरोधी प्रमाण तो होना चाहिए ना सुंदर साहब जी। देखिएगा, 2-3 बातें बताऊंगा मैं। मोहम्मद साहब के विषय में पहले समझ लीजिए। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, अरब में हुए थे उस समय। अरब में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ थी। अरब में मतलब क्या होता था कि बुत परिस्थिति, मूर्ति पूजा बहुत ज़्यादा था। चलो, दूसरा जो है जहालत, और क्या बोलते हैं, मांसाहार तो था ही, सभी प्रकार के जानवरों को मार के खाते ही थे उस समय। और क्या होता था कि स्त्रियों को घर में मान लीजिए लड़की पैदा हुई है, उसको जिंदा दबा देते थे। फिर गुलाम परंपरा था, गुलाम प्रथा है ना, ये मेरा गुलाम है, मेरी दासी है, ऐसा सिस्टम बहुत चलता था। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति थी। मोहम्मद साहब बचपन से ही बहुत ही साधक प्रवृत्ति के थे। हिंदी भाषा में बता रहा हूँ मैं। वहाँ पर हीरा नाम की एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी में एक गुफा था। उस गुफा में कई कई दिनों तक जाकर बैठे रहते थे। 40 वर्ष की उम्र में, अब देखिए कोई मांस खा के नहीं करते थे, वर्णन है, खजूर, सत्तू और पानी लेके जाते थे बस। खजूर क्या एक पौष्टिक भोजन है, सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं, इसलिए अभी भी रोज़ा खोलते हैं ना रमज़ान के महीने में, तो खजूर खा के खोलते हैं। खजूर में सभी प्रकार के जरूरी पौष्टिक तत्व, विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। तो गुफा में 40 वर्ष की उम्र में ध्यान कर रहे थे। वो चिंतित रहे, चिंतन में हमेशा डूबे रहते थे, संसार क्या है, मैं कौन हूँ, इस तरह से चिंतन में लगे रहते थे। 40 वर्ष की उम्र में मेराज नहीं हुआ। हम सोचते कि 40 साल की उम्र में मेराज हो गया, दर्शन हो गया, अर्श आजम के। 40 वर्ष में नहीं था वो लगभग 51, 52, 51-52 साल की उम्र में हुआ था वो मेराज। उससे पहले जो क्या हुआ, पैगंबरी मिली कहते हैं इसको। जिब्रील जो उसकी शक्ति आई और उनसे कहा कि पढ़ो। मोहम्मद साहब ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूँ करके। फिर बोला
पढ़ो अल्लाह, फिर तीसरी बार बोला पढ़ो अल्लाह के नाम से करके। फिर उनके तन से आयतें अवतरित होना शुरू हो गई 40 साल की उम्र में, जो उसकी शक्ति से आयतें अवतरित होना शुरू हो गई। इसको बोलते हैं पैगंबरी मिल गया। 40 साल की उम्र में पैगंबरी मिल गई। अब 2-3 बातें जो जाहिरी वर्णन है उसका मैं बातें नहीं बताऊंगा आपको। 52 साल की उम्र में जब मेराज के लिए आया जिब्रील, जाहिरी वर्णन में फिर बातिनी दोनों बताऊंगा। जिब्रील आया, कहा है मोहम्मद चलो खुदा ने मेराज के लिए बुलाया है। मेराज में दर्शन जाने अपने पास बुलाया है तुमको। मेराज का मतलब दर्शन नहीं होता है, लेकिन मेराज का मतलब होता है क्रमशः ऊपर जाना, नासूत मलकुत जबरूत ऊपर की तरफ जाने की जो प्रक्रिया है उसको मेराज बोलते हैं। जिससे चितवनी समझ लो, खुदा ने तुमको बुलाया दर्शन के लिए। मोहम्मद साहब ने क्या कहा मालूम? बताइए क्या कहा? नहीं मैं नहीं जाऊंगा, पहले ये बताओ कि जिस तरह से मुझे मेराज हो रहा है उसी तरह से मेरे मोमिन भाइयों को भी मेराज होगा कि नहीं होगा? कौन चिंता करेगा बताओ? अक्षर की आत्म चिंता करेगी इतना? मेरी मोमिन भाइयों को मेराज होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। जिब्रील ने कहा चिंता मत करो, जिस तरह से आपको मेराज हो रहा है आपके भाइयों को भी उसी तरह से मेराज होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे चितवनी ही मेराज है। सुंदर साथ जी नासूत मलकुत जबरूत को पार करके परम धाम जाते हैं ना, यही मेराज इसी को ही बोलते हैं, चितवनी को ही बोलते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर भाई शब्द मोमिन भाई का भी प्रसंग है। मोहम्मद साहब हमेशा दुआ मांगते थे, चिंतित और दुखी रहते थे। उनके साथियों ने पूछा हे अल्लाह के रसूल आप क्यों इतना चिंतित हो, आप क्यों इतना दुखी हो, आपको क्या दुख है? कहा मुझे कोई दुख नहीं है, मैं अपने मोमिन भाइयों के लिए दुआ मांग रहा हूँ, उनके लिए चिंतित हूँ। अच्छा कहाँ हैं आपके भाई? हमको तो पता नहीं चला इतने दिनों तक साथ में रहते हैं आपके। नहीं अभी नहीं है, वो आखिरत में आएंगे। बोले आखिरत में आएंगे, वो आपके मोमिन भाई हैं, हम आपके भाई नहीं हैं। तुम मेरे यार हो, भाई नहीं हो। तुम मेरे यार हो, भाई मेरे आखिरत में आएंगे। और आखिरत के समय वो जब आएंगे तो उनको बहुत ही कष्ट होगा, माया का पूरा जोर होगा, संसार में बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा उनको। इसलिए मैं दुआ मांग रहा हूँ अभी से। 1100 साल पहले से हमारे लिए वो दुआ मांग रहे कि हमको तकलीफ ना हो, चिंता कर रहे हैं। कौन चिंता करेगा? सुंदर साथ जी जरा विचार करो। अब बंदगी का यहाँ पर जब मेराज में जाते हैं ना, उससे पहले एक और प्रसंग है। जिब्रील क्या करता है? मोहम्मद साहब का छाती चीरता है, कट ओपन हार्ट सर्जरी कैसे करते मालूम है? यहाँ से काटते हैं ना, ओपन हार्ट सर्जरी, हड्डी को भी काट देते हैं, ओपन करते हैं और फिर हार्ट को डॉक्टर नहीं निकालता है, जिब्रील ने निकाला बाहर। जिब्रील ने मोहम्मद साहब के हार्ट को बाहर निकाला, जमजम के पानी में 3 बार धोया। जमजम का पानी नाम सुना है कि नहीं? आबे जमजम, जमजम के पानी में 3 बार धोया, फिर हार्ट को वापस अंदर रख करके पहले के जैसा फिट कर दिया। जाहिरी मायने लिए अंधेर। सुंदर साथ जी जिब्रील क्या है? जोश, धनी का धनी के जोश को अलंकारिक रूप से जिब्रील कहा गया है। कोई पक्षी नहीं है वो, कोई पक्षी है पंख वाला? ये पंख वाला देवता है कोई? ये पंख वाला आदमी है? कौन है वो? चितवनी में हम बोलते हैं ना धनी का जोश मेरे अंदर आया, तो क्या होता है? हृदय निर्मल हो जाता है। जोश आने से हृदय निर्मल होता है। इसी बात को कैसे समझाया कि दिल को बाहर निकाल के जमजम पानी में धोया। जो उसकी शक्ति आने से हृदय निर्मल होता है, एकाग्र होता है। इसलिए हम चितवनी के समय बोलते हैं कि धनी का जोश मेरे अंदर आया और मेरी सुरता को लेकर के जा रहा है। इसी को लिखा कि जिब्रील जो है वो मोहम्मद साहब को लेके गया, ऐसे ही लिख दिया। मोहम्मद की रूह को वास्तव में लेकर के गए थे। और वहाँ पर जाने के बाद में देखिए मोहम्मद साहब ने क्या देखा मेराज में?
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वहां पर देखा कि मोतियों के मुख में ताला। खुदा ने क्या कहा? तेरी उम्मत ने गुनाह किया है इसलिए इनके मुख पर ताला है। क्या गुनाह किया है? खेल मांगने का। और कोई गुनाह नहीं, वो भी कोई गुनाह नहीं है, केवल समझाने के लिए। खेल मांगने का गुनाह किया, तेरी उम्मत ने गुनाह किया। अब ये उम्मत किसको कह रहे हैं बताओ जरा मुझे। तेरी उम्मत ने गुनाह किया तो सभी सखियों को तो कह रहे हैं ना। सुंदर साथ जी, सुनी सुनाई बात एक अलग होती है। सुनी सुनाई बात कोई प्रमाणिक नहीं मानी जाती, चाहे कोई भी कहा हो। चाहे मैं कहूँ, चाहे कोई बड़ा से बड़ा विद्वान कहा हो, बड़े से बड़ा साधक कहा हो। वाणी सबसे बड़ा प्रमाण है, वितक सबसे बड़ा प्रमाण है। सुंदर साथ, सुनी सुनी बात से नहीं होता है। बोले कि इश्क आ गया था अंदर तो राज्य के समान हो गए थे। इश्क आने से कोई राज्य के समान नहीं होता है, आवेश आने से कोई राज्य के समान होता है। यदि राज्य के समान हो गए हैं होते तो बातचीत क्या कर रहे हैं? 90,000 हरफ कौन किससे कह रहा है? राज्य राज्य से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तेरी उम्मत ने गुनाह किया है, इनकी किल्ली तेरा दिल, खुले कुल्फ जब आओ मिल। अक्षर ब्रह्म का दिल, ब्रह्मात्माओं की फरामोशी का कुंजी है, ये श्यामा जी का दिल है। बताओ, तेरी उम्मत किसका उम्मत कह रहे हैं? सखियों को क्या अक्षर की उम्मत कह रहे हैं कि श्यामा जी का उम्मत कह रहे हैं? तो मोहम्मद की रूह अक्षर होगी कि श्यामा जी की होगी? बताइए। सभी प्रसंगों से मैच करना पड़ता है। सुंदर साथ जी, तेरी उम्मत कह रहे हैं। श्यामा जी की रूह खड़ी है ना, राज्य से आमने सामने खड़े, राज्य से बात हो रही है। 90,000 हरफ कहा राज्य ने श्यामा जी को, मतलब मोहम्मद की रूह को। तो तेरी उम्मत ने कहा ना। उसके बाद बंदगी वास्ते रद्द बदल हुआ। सुंदर साथ जी, इतना विस्तार से बता रहा हूँ कि सुंदर साथ जिज्ञासु हो तो बता रहा हूँ, नहीं तो कोई भी इतना विस्तार से नहीं बताएगा आपको। क्यों बताएं? जाने तो झमेला, सुनने वाले में रुचि नहीं है तो हम भी काय के लिए मेहनत करें। जिज्ञासु जनों के लिए होता है सुंदर साथ जी अच्छा भोजन, खोज करना पड़ता है अच्छे भोजन की। स्ट्रीट फूड से नहीं चलेगा काम। सड़क किनारे ठेला में तो सब लोग खाते हैं, अच्छे दुकान में अच्छे लोग खाते हैं। प्रमाण सुंदर साथ जी, अंतर रूहों सो जिन करो वाणी में का। इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सुंदर साथ जी, बंदगी वास्ते रद्द बदल। खुदा ने कहा तेरी उम्मत के लिए मैं बंदगी की फ़र्ज लगाता हूँ। साल में 6 महीना रोज़ा और दिन में 50 बार नमाज। एक बार राज्य को याद करने में हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर दिन में 50 बार रोज नमाज और साल में 6 महीना रोजा। बोले एक सुबह का नाश्ता नहीं मिले, एक टाइम तो आया, चक्कर आ रहा, कमजोरी लग रही है। सुंदर साथ जी, कैसे करेंगे राज्य का काम? थोड़ा भूख प्यास सहन करना भी आना चाहिए। और अभी मैं आयुर्वेदिक अस्पताल में गया था, वहाँ लिखा था कि भूख अनेक रोगों की दवा, ऐसा लिखा था वहाँ पे। भूख से क्या होता है? जठर अग्नि तेज होती है ना, तो पेट के अनेक बैक्टीरिया जल के खत्म हो जाते हैं। और जहाँ गंदगी पेट में एसिडिटी पड़ा हुआ तो अनेक बैक्टीरिया पैदा होते रहते हैं। भूख अनेक बीमारी की। मोहम्मद की रूह ने कहा नहीं कर सकती, मेरी उम्मत इतना नहीं कर सकती, थोड़ा कम कीजिए। तो खुदा ताला ने कम किया। राज्य ने बोला ठीक है, साल में 3 महीना रोजा और दिन में 25 बार नमाज। बोले इतना भी संभव नहीं, और कम कीजिए। फिर कितना किया? साल में 1.5 महीना रोजा और 12 बार नमाज। 25 का आधा किया 12, दिन में 12 बार, हर दिन 12 बार नमाज पढ़ना है। और मोहम्मद साहब बोल भी नहीं सकते, तो फिर मैं 2 बार बोला हूँ, चुपचाप रहे। लेकिन खुदा बोलता है कि क्यों इतना दुखी हो रहा है? तो अगर उम्मत तेरी है तो बंदे मेरे जान। बड़ी वृत्त की चौपाई है सुंदर साथ जी, वितक की टीका लीजिए, श्यामला जी इसमें रखी हुई है।
सभी ग्रंथों का प्रमाण मैंने एक ही जगह रख दिया, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लल्लू भट्ट की वितक, वृतांत, मुक्तावली, महेश्वर तंत्र, पुराण संहिता, बड़ी वृत्त वाणी, सभी तरह और भी जो भी प्रमाण है सबका कलेक्शन एक ही जगह रख दिया। जिज्ञासु के लिए हिंदू गुजराती कुछ नहीं होता। सुंदर साथ जी अनेकों साहित्य मैंने गुजराती में खरीदे हैं जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। जिज्ञासु जनों के लिए तो कोई भी भाषा रुकावट होती नहीं है। सुंदर साथ जी तो मोहम्मद साहब खुदा ने फिर से कम किया, साल में 1 महीना रोजा और दिन में 5 बार नमाज, दिन में 5 बार ध्यान करना ही 5 बार नमाज है। और 5 टाइम की सेवा पूजा भी इसी कारण है। सेवा पूजा भी चितवनी का संक्षिप्त रूप, और 5 बार दिन में चितवनी करना तो जरूरी है। इतना भी भले 5 बार भी नहीं कर पाएंगे, कहा मोहम्मद की रूह ने कि मेरी उम्मत 5 बार भी नहीं कर पाएगी। आलसी, महा आलसी नंबर 1। दुनिया के दूसरे जीव, दूसरे धर्म वाले सब कर लेते हैं, लेकिन हम कर पाते नहीं है। सुंदर से मुसलमान भी 5 बार नमाज पढ़ लेते हैं, कई सारे नहीं तो, लेकिन ज़्यादातर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं करते। फिर लास्ट में क्या कहा राज जी ने कि उम्मत तेरी है। मोहम्मद की रूह को कह रहे तेरी उम्मत है तो बंदे मेरे हैं, तो तेरा अकेले की चिंता नहीं कर। तू एक मेहर नज़र करूँगा, बड़ी वृत्त की चुपाई है, एक मेहर की नज़र करूँगा मैं, सब काम हो जाएगा, चिंता मत कर तू। सुंदर साथ जी ऐसे ऐसे प्रमाण हैं वाणी में। अब बोलेंगे कि सखियाँ उस समय कहाँ थी? यदि अरब में राज्य का भी आवेश आ गया, श्यामा जी की भी आत्मा आ गई, तो सखियों की सुरता कहाँ थी? देखो मोहम्मद साहब जब गए मेराज में तो क्या देखा? सभी सखियां फरामोशी में थी। देखा कि नहीं देखा? तो सभी सखियां में फरामोशी थी। फरामोशी में थी तो मतलब सुरता तो निकल गई ना, तभी तो फरामोशी में आई। सुरता निकल गई तभी तो फरामोशी में आई ना। तो सुरता निकल गई तो गई कहाँ पर? तो वाणी में छुपाई भी उसका भी। मोहम्मद कहे मैं हुक्म सब रूहें मुझमा हैं। सभी सखियों की सुरता श्यामा जी और राज्य है ना, तो वहीं तो रहेगी ना भाई, और कहाँ जाएगी? लेकिन सुषुप्ति जैसी अवस्था में थी। सब रूहें मुझमा हैं, मैं चल लिया अर्श में राज को पर पहुँच सकिया नहीं। आगे की 2 चुपाई और देखेंगे। मैं लियाया धनी की इशारतें जिन खातिर। कोई बोलेगा कि ये चुपाई देवचंद जी के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं लियाया धनी की इशारतें। सांकेतिक वचन देवचंद जी नहीं लाए, वो केवल मोहम्मद साहब लाए। सांकेतिक वचन और अपूर्ण ज्ञान में अंतर होता है। तारतम्य ज्ञान, जागृत बुद्धि देवचंद जी के समय में आ गई थी। जितना भी वर्णन किया था, परमधाम का भी वर्णन किया था, ब्रजराज का भी किया था देवचंद जी ने, उसको वाणी का अवतरण नहीं हुआ था, लेकिन सांकेतिक वचन नहीं कह सकते। दूसरी बात, देवचंद जी के समय में सखियों ने अलग से तन धारण किया था। सब रूहें मुझ माहे, माहे मतलब अंदर होता है। मोहम्मद साहब के समय में मुझ माहे मैं चल लिया अर्श महराज के ऊपर पहुंच सकिया न। मैं लियाया धनी की इशारतें जिन खातिर, सो ताला अजू खुलिया नहीं। मतलब सांकेतिक वचनों का अर्थ अभी खुला ही नहीं है, तो मैं पहुँचूँ क्यों कर। मतलब अरब की लीला करने के बाद मैं परमधाम नहीं जा सका करे। ताला द्वार कजाए का आए खोलसी, जब क़यामत रोशन करके मिल भेले चलसी सब। है ना, जब आखिरत में दोबारा आएंगे, ताला द्वार कजाए का आए खोलसी, जब तब जाएंगे। ये दुनिया के हिसाब से भी देखेंगे। ये मैंने वाणी के हिसाब से जो बात बताया, बहुत सारी बातें आगे भी दोबारा भी आएंगे, बहुत सारे विषय प्रसंग आगे भी आते रहेंगे। सुंदर साहब जी और वितक टीका में देखेंगे, उसमें तो बहुत विस्तार से मैंने 4 प्रमाण बताया, उसमें 10 प्रमाण लिखा हुआ है। सुंदर साहब जी रास लीला खेल के आए बरा अरब में। अरब में मुस्तफ़ा, इनका जो मोहम्मद मुस्तफ़ा लिखा हुआ बेग शब्द मुझे कहीं मिला नहीं। अब्दुल्ला पिता का नाम था और मोहम्मद मुस्तफ़ा शब्द आता है, उनके तन में आए थे। मैंने बताया 40 साल की उम्र में पैगंबरी मिली, 52 साल की उम्र में मेराज हुआ। टोटल उनका लाइफ था 63 साल का, 63 ईयर्स का उनका जीवन था।
मोहम्मद साहब ने जब अरब में शुरू किया, एक खुदा ही इबादत के लायक है, गुलाम प्रथा का विरोध किया, बच्चियों का लड़की गर्ल चाइल्ड को जो दफना देते थे उसका विरोध किया, तो और उनके मानने वालों को बहुत प्रताड़ना सहन करना पड़ा। तब खुदा के हुक्म से वहाँ से सब निकल करके मदीना आ गए। मक्का से निकल के कहाँ आ गए? मदीना में आ गए। मदीने आने के बाद में धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ गई। फिर वापस वो मक्का पर सब ने हमला किया। हमला किया बोलो, चाहे वो हज के लिए आते थे बोलो, तो उससे पहले आने नहीं दे रहे थे ना, उनको मक्का में आने नहीं देते थे वहाँ के जहरी लोग, इसलिए वो फुल पावर के साथ में आए। तो इस बार उनको कोई रोक भी नहीं सका, मक्का पर कब्जा कर लिया। और मक्का में जो काबा है ना, वो मोहम्मद साहब ने नहीं बनाया, पहले से था, लेकिन उस काबा के अंदर 313 मूर्तियाँ थीं, उसमें से एक को छोड़ करके बाकी सारी मूर्ति को तोड़ दिया। एक कौन सी थी? संगे अस्वद, काला पत्थर, जो आज भी है, जिसको कोई कोई बोलता है कि शिवलिंग है, लेकिन उस कोई प्रमाणिक बात नहीं है। लेकिन उनके मान्यता से भी देखें, इस्लामिक मान्यता से, तो ऐसा मैंने सुना है कि बोले कि आदम पैगंबर जब बहिश्त से आए थे दुनिया में, तो बहिश्त से एक पत्थर लेकर के आए थे, काला पत्थर, वही रखा हुआ करके। बात तो ये भी नहीं जमती, लेकिन जो भी है सुंदर साहब जी, काबा जो है, मक्का में काबा है और मदीना में मोहम्मद साहब की दरगाह है। मोहम्मद की दरगाह मदीना में है। तहाँ बात सब जाहिर करी, चलिया मार्ग इनसे, वहाँ पर वाणी में कहा गया, देखिए 90,000 हरफ मैंने बताया, उसमें से खुदा ताला ने कहा था 30,000 शरीयत और तरीक़त के, 30,000 शरीयत और तरीक़त के दुनिया में जाहिर कर देना, 30,000 हकीकत के संकेतों में लिखना, और 30,000 मार्फत के लिखना ही मत। अब ये मत लिखना, अब तीनों की व्याख्या समझेंगे शॉर्ट में। कोई कहता है कि 30,000 शरीयत और 30,000 तरीक़त के लिखे, 30,000 शरीयत के और 30,000 तरीक़त के लिखे, हकीकत मार्फत का नहीं लिखा करके। तो इसमें जो वाणी में कहा गया है, सो सब हमारी बातें सारी लिखी है कुरान में, हदीसों में। और प्राणनाथ जी किसका क्या शरीयत और तरीक़त का रहस्य खोल रहे हैं यहाँ पे। यदि हकीकत की बातें लिखी ही नहीं हैं तो रहस्य किसका खोल रहे हैं प्राणनाथ जी। 30,000 शरीयत तरीक़त दोनों मिला करके हैं, और 30,000 हकीकत के संकेतों में लिखा है। हकीकत में क्या क्या आ गया वो देखिए, क़यामत की निशानियाँ, आखिरत के विषय में जो स्वरूप प्रगटने वाले हैं, आखिरत की जो लीला, उसकी सारी बात भी आ जाती है। अर्श आज़म में जो वहाँ पर किस प्रकार जमुना जी है, हौज कौसर है, हाँ, वहाँ पर दूध शहद की नदियाँ चलें, बागों बीच तरखतों तले, परम धाम का भी कुछ वर्णन आ जाता है, और खुदा के विषय में भी कुछ बातें आ जाती हैं। परमात्माओं के विषय में बहुत संकेतों में लिख दिया। मोती मोती कहे जो इनको मोल ना काहूँ, और बहुत संकेतों में लिखा। मार्फत कल ही मैंने बताया था सुंदर साथ जी, जो बड़ी वृत्त में भी स्पष्ट रूप से प्रमाण है। वो चौपाई जो है मैंने अपनी वितक टीका में लिखा हुआ है, उसका नंबर के साथ में, जिसको देखना हो बाद में मेरे पास आएंगे, दिखा भी दूंगा मैं। उसमें क्या लिखा है कि जो 25 पक्ष का वर्णन बड़ी वृत्त में हो रहा है ना, परिक्रमा सागर में 25 पक्ष की शोभा स्वरूप और लीलाओं का जो वर्णन हुआ है, वो मार्फत के 30,000 हरफ है। परम धाम रंग महल के अंदर जो शोभा स्वरूप सखियाँ, राज्य सामाजिक सखियाँ, और उनकी भी जो प्रेममयी लीलाएं होती है ना, वो 30,000 हरफ हैं। जो मोहम्मद साहब ने सुना था उस समय, जाहिर नहीं किया था, उसे अब जाहिर कर रहे हैं, ऐसा बड़ी वृत्त में स्पष्ट रूप से छुपाई आती है। मैं राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ये 30,000 हरफ की क्या जरूरत, इसमें तो एक लाइन में पूरा हो गया है ना। बड़ी वृत्त का स्पष्ट प्रमाण है सुंदर साथ जी। जो 25 पक्ष में होने वाली प्रेममयी लीलाएं हैं, स्वरूप हैं, सखियों का स्वरूप है, ये जो मार्फत की बातें हैं उसे मना कर दिया था, इस दुनिया में मत बताना, इसके योग्य दुनिया वाले नहीं हैं। हकीकत के भी संकेतों में ही लिखा, हकीकत का भी बात के योग्य नहीं है वो, लेकिन वो हमारे वास्ते उसमें संकेतों में लिख दिया। इस प्रकार दीन इस्लाम शुरू तो हो गया, लेकिन
अहेल किताब, वास्तविक कुरान हदीसों का जो वास्तविक अधिकार, वास्तविक मालिक कौन है? ब्रह्मात्मा ने कह दिया अहेल किताब। कुरान, बाइबल, वेद शास्त्र, गीता, भागवत, जो भी ग्रंथ है सुंदर साथ जी, सब में हमारी बातें लिखी कि नहीं लिखी, लेकिन कलाम अल्लाह न्यारा सबन से, उसमें ज़्यादा ही कुछ विस्तार से बातें हैं। पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी बातें हैं ऐसे सुंदर साथ जी। 6 दिन कुरान में वाकिब है, जब इसको 6 दिन करके लिखा है कुरान में। क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया को 6 दिनों में बनाया, फिर अपने अर्श में विराजमान हुआ। ये आयत है कुरान की, आयत में लिखा है खुदा ने दुनिया को 6 दिनों में बनाया। 6 दिनों में बनाया तो बोल सकते 6 दिन लगे बनाने में दुनिया को। वो क्या अर्थ करते हैं कि 6 दिन लग गए दुनिया बनाने में। अरे खुदा को तो जो करना होता है, कुन हो जा कहता है और वो हो जाता है। खुदा, कुरान का ही कथन है कि खुदा को जब कोई बात काम करना होता है तो वो कहता हो जा, यानी संकल्प करता है, हो जाता वो काम। उसको 6 दिन नहीं लगता बनाने में न मिटाने में। 6 दिन यही है, ब्रज, रास, अरब, देवचंद जी, महामती जी, और छठा दिन मोमिनों का। 6 दिन की लीला में इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को बनाया है, जो अब हम अभी इस समय देख रहे हैं। ता दिन की हकीकत सारी छिप कही, तब मोहम्मद साहब ने वो सब बातें भी संकेतों में लिखा हुआ है सारा। संवत 16 से 38 आसो सुदी 14 को, संवत 1638 आसो सुदी 14 का दिन था। जन्मे दिन श्री देवचंद जी आए प्रगटे मारवाड़ में। ये प्रसंग विस्तार से कर लेंगे सुंदर साथ जी, बस ये थोड़ा लिंक जोड़ दे रहा हूँ मैं वहाँ से यहाँ तक। तो साल 990 मास 9 हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे, तब 990 वर्ष और 9 माह व्यतीत हो गए ने। 10वीं सदी का अंतिम समय, मोहम्मद साहब की हिजरी सन बोलते हैं ना, उसका अंतिम समय था। बस 990, 1000 साल की एक सदी होती है, तो उसमें से 990 साल में से 990 साल और 9 महीना चले गए तो बचा कितना? 9 साल और 3 महीना तो बचा है 10वीं सदी में। उस समय में रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन सैया उतरे, तब संसार में अवतरित होते हैं। यहाँ पर अब चौथे दिन की लीला प्रारंभ हो जाती है। श्री श्यामा जी की आत्म श्री देवचंद जी के तन में प्रकट होती है। देवचंद जी का जन्म होता है, उस तन में श्री श्यामा जी की आत्म प्रकट होती है। अब ये लीला है जागनी लीला। तो जागनी लीला को लोग देखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले तो खोज कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो थोड़ी ये परमात्मा हो सकता है। ये लीला है ज्ञान और ध्यान की लीला। जागनी लीला कैसी है? ज्ञान और ध्यान की लीला है। वहाँ पर प्रेम का बांसुरी था ब्रजरास में, यहाँ पर ज्ञान की बांसुरी है और प्रेम की लीला है सुंदर साथ जी। प्रत्यक्ष नहीं, आत्मिक लीला है। ब्रजरास लीला में प्रत्यक्ष स्तन के माध्यम से ही प्रेम की लीला होती थी, ध्यान के द्वारा नहीं। यहाँ पर अब क्या है? प्रत्यक्ष शरीर से प्रेम की लीला नहीं है, ध्यान के द्वारा स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ परम धाम की लीलाओं का ध्यान करना, ये है जागनी रास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी, अब ये श्री देवचंद जी का प्रसंग हम आगे की चर्चा में सुनेंगे। राज्य का जैसा हुक्म होगा, आइए चौपाई दोहराते हैं। संवत 16 से 38 आसो सुदी 14 को, जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ मो, आए प्रगटे मारवाड़ मो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय,
सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी।